आज 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही महाद्वीप था। आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके पास था। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम था पैंजिया महाद्वीप। इस एक महाद्वीप का नाम था पैंजिया महाद्वीप और महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। तो ये पहले ऐसे थे एक दूसरे के पास। और ये कैसे पता चलता है कि ये दोनों एक ही स्थान पर थे? इस बात का पता चलता है क्योंकि आप विश्व मैप में देखेंगे तो जो अफ्रीका है वो भारत से टूटा हुआ है और अफ्रीका का जो आकार है उस आकार में अगर भारत को आप वहाँ पे बैठाएं तो वो सही ढंग से बैठ जाएगा। यानी ये प्रतीत होता है कि अफ्रीका से ही भारत टूट के उत्तर की तरफ बढ़ने लगा, विस्थापित होने लगा और इस तरह से उत्तर पूर्व की तरफ जाते जाते वह भारत जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और आज के भारत का निर्माण हुआ। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो पैंजिया और पैंथालासा है तो ये दोनों टूटा, बीच में से दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी निकला और इस तरह से ये एक दूसरे से दूर जाने लगे दोनों और बीच में मध्य महासागरीय कटक बन गया। और बीच में आकर के जो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ उसमें जल भर गया, जिसे का हमने नाम दे दिया टेथिस महासागर। और ये जो दो भागों में टूटा तो उत्तर वाले को अंगारा लैंड हमने बोला और दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही लौरेसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर वाला अंगारा लैंड या लौरेसिया और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से हमारा ये पैंजिया महाद्वीप दो भागों में टूट गया। क्या बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। अब इसके बाद में ये दूसरा स्टेज है। तीसरे स्टेज में क्या हुआ कि ये कई टुकड़ों में टूटेगा। फिर उत्तर वाला अंगारा लैंड भी कई टुकड़ों में टूटा और गोंडवाना लैंड भी, लेकिन ज़्यादातर टुकड़ों में गोंडवाना लैंड टूटा। अंगारा लैंड जो है वो 2 प्लेटों में विभाजित हुआ और गोंडवाना लैंड कई प्लेटों में विभाजित हो गया। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अंगारा लैंड जो था उससे हमारा यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वाला जो भाग है यूरेशियन प्लेट उसे बोलते हैं। तो यूरेशियन प्लेट बना, मतलब बीच में से टूटा। तो जहाँ से भ्रंशन हुई, उत्पत्ति हुई, वहीं पर वो कहाँ है? वो ज्वालामुखी वाला क्षेत्र महासागर में है क्योंकि वहाँ पर जल भर गया, क्योंकि वो निचला भाग था। और जो ये यूरोप और आज का उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका, तो यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका ये बीच भाग से टूट करके और फैलने लगा। ये इधर को पूरब की तरफ जाने लगा यूरेशियन, और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ आज भी जा रहा है। और बीच में जो अटलांटिक महासागर है, इस महासागर का विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, अपसरित हो रहा है। इसे कहते हैं अपसरण। और ये जहाँ पे टकराएंगे ये महासागर महाद्वीप पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी में जाकर के एक प्लेटें दूसरी प्लेटें में टकरा जाएं और उसके नीचे गलने लगे, जैसे भारत जब उत्तर की तरफ बढ़ा, हमारा भारत, तो जा कर के यूरेशियन प्लेट में टकरा गया था। तो वहाँ पर अभिसरण, ये हमारा भारत है, यूरेशियन प्लेट में पहले ऐसे ही था, हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। जब यूरेशियन प्लेट में टकराया तब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद में। तो यहाँ पर अभिसरण हो रहा है भारत के पास। ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि इधर को पूरब की तरफ बढ़ गया। ये दक्षिणी अमेरिका टूटा हुआ भाग सब कहाँ से टूटा? ये सब अंटार्कटिका जो दिख रहा है यहीं से टूट करके सब अलग हुआ। ये अंटार्कटिका है, यहीं से अफ्रीका टूटा और उत्तर की तरफ चल दिया। यहीं से मडागास्कर टूटा अफ्रीका से ही, और अफ्रीका से ही भारत टूट गया, अफ्रीका से ही ऑस्ट्रेलिया टूट गया और दक्षिण अमेरिका यहाँ से, मतलब ये कई भागों में टूट गया और इतने महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
और कौन? ऑस्ट्रेलिया और मडागास्कर, इससे मतलब ये सब का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ से ये टूटा तो ये बीच में मध्य महासागरीय कटक है, ये ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है और आज भी वहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है। यानी ये नीचे से ज्वाला निकलती है, लावा निकलता है और ये लावा धक्का देता है दोनों तरफ और दोनों तरफ से ये महाद्वीप फैलते जाते हैं। मतलब कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सभी महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज भी अंटार्कटिका से अफ्रीका उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से ये पश्चिम की तरफ उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया पूरब की तरफ आज भी जा रहा है। हमारा भारत आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे गल रहा है क्योंकि वहाँ पर अभिसरण हो रहा है। ये तो इधर से तो फैल रहा है, इधर से भारत हमारा वहाँ पर चला गया फैलते फैलते। यहाँ से ज्वालामुखी के द्वारा जब धक्का यहाँ लगा तो महासागरों की उत्पत्ति हुई और ये महासागर ढकेलते ढकेलते भारत को कहाँ कर दिए? तो ये ज्वालामुखी के कारण उत्पत्ति के कारण ये अपसरण होता है और अपसरण जब हुआ तो भारत किधर को चल दिया? यूरेशियन के तरफ चल दिया और वहाँ पर अभिसरण, ये तो अपसरण है और यहाँ पर अभिसरण होगा। क्या होगा यहाँ पर? अभिसरण। अभिसरण मतलब यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारा भारत गल रहा है और जब अभिसरण हुआ इसी के कारण क्या हुआ कि ये हिमालय की उत्पत्ति हुई और जब टकराया ये प्लेटें एक दूसरे में तो जितने भी मलबा था तेथिस सागर का वो ऊपर उठ गया और वहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हुई और कुछ मलबा जो बचा था उसको नदियों ने ला करके भर दिया और इस तरह से मैदान की उत्पत्ति हुई। तो मैदान तो सबसे बाद में बना, ये तो अभी चट्टान है, उससे हिमालय बनेगा, फिर नदियाँ निकलेंगी। जब वायुमंडल बना तो बारिश हुआ, नदियाँ निकली और उसके बाद में मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो आज भी हमारा यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट गल रहा है यहाँ पर। और इसी समय जो अरावली पर्वत है, सबसे पुराना विश्व का बलित पर्वत कौन है? अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। राजस्थान और दिल्ली मतलब गुजरात से लेकर गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक फैला है। तो उसकी भी अरावली पर्वत की भी उत्पत्ति इसी समय हुई थी। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो किस तरह से इसका पश्चिमी घाट उसी समय उठ गया। तो पश्चिमी घाट का भी निर्माण उसी समय हुआ जब भारत यूरेशियन प्लेट में टकराया, टक्कर के कारण। और हिमालय पर्वत तो जो मलबा ऊपर उठा और वो हलवे की तरह लहर की तरह जम गया, इसे ही बलित पर्वत कहते हैं। बाकी जो पूर्वी घाट पर्वत है वो भी एक बलित पर्वत है, पुराना बलित पर्वत। लेकिन वो जब हमारा भारत अफ्रीका के पास था, अफ्रीका से टूटा, उसी समय उसका निर्माण हुआ था। तो पूर्वी घाट पर्वत बहुत पुराना है, आर्कियन युग की ये सभी चट्टानें हैं। तो दक्षिण भारत की जितनी भाग था, पठार था, तो ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है वो आर्कियन युग के चट्टानों से ही निर्मित था। यही आर्कियन युग के चट्टान बाद में क्या होंगे कि टूट जाएंगे और टूट के नई नई चट्टानों का निर्माण करेंगे। तो आज से लगभग हम देखेंगे कि 5 अरब वर्ष पूर्व, मतलब हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी बना 4 अरब वर्ष पूर्व। फिर से मतलब ये जो चट्टान है, ये चट्टानें टूट करके सभी अलग हुई। ये तो बाद में हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब तो वायुमंडल बना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सूर्य से हमारी पृथ्वी टूटी, उसके बाद में न ये सब हुआ। और आज जो हमारी पृथ्वी है, जो महाद्वीप है, महासागर है, वो किस तरह से निर्मित हो गया ये हम देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि ये चट्टानों का अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ। अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय कहते हैं कि एक ही जगह पर चट्टानें टूट फूट जाती हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो ये चट्टानें ज्वालामुखी से निर्मित हैं, लावा से निर्मित हैं। तो ये चट्टानें फैल जाती हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। फिर जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, सिकुड़ती हैं। तो इस तरह से चट्टानें टूट जाती हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जब चट्टानें टूटता है तो उसे अपक्षय कहते हैं। और इन चट्टानों का अपर्दन भी होता है, मतलब नदियों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बहा करके ले जाया जाता है, हवा द्वारा उड़ा करके ले जाया जाता है। तो इन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से
नई नई चट्टानों की उत्पत्ति हुई। जब हम देखेंगे कि आर्कियन युग की चट्टान है, उनमें हमें कोई खनिज तो बहुत सारे हैं लेकिन हम निकाल नहीं सकते, वो कठोर चट्टान है। लेकिन बाद में जो कुडप्पा चट्टान या धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, धारवाड़ चट्टान फिर टूटा फूटा और उससे कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। कुडप्पा चट्टान फिर टूटा फूटा और कुडप्पा चट्टान से बाद में हम देखेंगे कि कुडप्पा चट्टान से कौन सा चट्टान बना, विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन चट्टान, ये सबसे पुराना चट्टान है। तो चट्टानों को भी हम कई भागों में बांटते हैं। तो भारत में देखेंगे कि ये नदियों के कारण फिर से, और मैदान का निर्माण भी नदियों के कारण ही हुआ। तो नदियों के जो जल था, नदियों की उत्पत्ति हुई, तो नदियों की उत्पत्ति के कारण नदियों के जल जो मिट्टी लाई, जो पर्वतों को तोड़ फोड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उससे मिट्टी का निर्माण हुआ। और इस मिट्टी ने क्या किया कि टेथी सागर का जो गड्ढा वाला इलाका था उसे भर दिया, उसे पाट दिया और इस तरह से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जलोढ़ मैदान भी दो तरह के होते हैं, एक संप्रदाय मैदान और एक जलोढ़ मैदान। मतलब जो अरावली पर्वत है वो आज कट छट के और ख़त्म हो गया है, तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जो पूर्वी घाट पर्वत है वो भी आज अवसाद के रूप में है, क्योंकि वो बलित पर्वत था, अरावली पर्वत भी बलित पर्वत था, लेकिन उसके अवसाद ही बचे हैं। तो इस तरह से ये जो अवसादी चट्टान होते हैं, तो अवसादी चट्टानों से ही ये मैदान का निर्माण होते हैं। ये चट्टान समतल जमीन बन जाएंगे तो यहाँ पर खेती वेती होने लगेगा, लोग रहने लगेंगे, इसे संप्रदाय मैदान कहते हैं। और ये चट्टानें जहाँ पर काट पीट के और पाट दी गई, तो जल के द्वारा लाई गई चट्टानों को हम जलोढ़ कहते हैं। तो हमारा गंगा नदी का मैदान जलोढ़ मैदान है। और संप्रदाय मैदान की भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि जहाँ से चट्टानें काटी गई तो वो चिकना क्षेत्र बन गया, वो संप्रदाय मैदान हो गया। अब हम चट्टानों को कई भागों में बांटते हैं। आर्कियन चट्टान जो हमने बताया सबसे पुराना चट्टान है, जब अफ्रीका के पास भारत था तब निर्मित हुआ था, और हमारा दक्षिण का ही भारत था, हिमालय पर्वत तो था नहीं, ये तो उत्तर में आया, यूरेशियन प्लेट से टकराया तब तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो पहले आर्कियन था, धारवाड़ और कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ, फिर विंध्यन चट्टान का निर्माण हुआ। विंध्यन चट्टान क्या करता है, विंध्यन पर्वत हमारा वो उत्तर भारत दक्षिण भारत को विभाजित करता है, तो वो विंध्यन चट्टान है। विंध्यन चट्टान जो है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नई चट्टानें हैं तो इसमें उतने खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। इसमें बस महल निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, संगमरमर वगैरह इसी में पाया जाता है। मुलायम चट्टान है, सबसे बाद में निर्मित हुआ तो मुलायम चट्टान है, और सबसे पहले आर्कियन सबसे कठोर चट्टान है, उसे तोड़ना फोड़ना नामुमकिन है। और आर्कियन युग में कोई एक कोशिकीय जीव के अलावा कोई जीव भी नहीं था कि इसमें अवशेष मिलेंगे, और अगर होते भी तो ये इतना लावा था गर्म कि इसमें गलोल गए होते। तो धारवाड़ चट्टान में हमें जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि ये आर्कियन चट्टान मतलब जो धारवाड़ चट्टान है वो हम देखेंगे कि धारवाड़ चट्टान आर्कियन से ही टूट फूट के बने हैं, कहीं पर इकट्ठा हो गए टूट फूट के, बहुत दिन बाद चट्टान बन गए, तो इसमें हमें बहुत खनिज पदार्थ मिलता है। ये कर्नाटक के धारवाड़ जिला में है धारवाड़ चट्टान। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, वो कैसा है, बलित पर्वत है। वहीं कुडप्पा चट्टान जो है इसका नाम पड़ा जो ये तमिलनाडु के कुडप्पा नामक स्थान के कारण, तो तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है कुडप्पा, तो इसके नाम पर कुडप्पा का नाम पड़ा। लेकिन हम देखेंगे जो कुडप्पा चट्टान है ये आप देखेंगे कि ऐसे ही सभी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे पुराना आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, और उसके बाद में हिमालय जो बलित पर्वत है, और इसके बाद में मैदान का निर्माण हुआ। नदियों के निर्माण के बाद में मैदान का निर्माण हुआ, संप्रदाय मैदान। और एक दूसरा जो मैदान होता है उसे हम कौन सा मैदान बोलते हैं, जलोढ़ मैदान।